कि आप इसके लिए रेडी हो, क्योंकि अगर आपको लगा कि लास्ट वाला वन पीस का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था तो यार ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है एक। और अब जो वन पीस की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुकी है, लाइक बहुत सही से वो आगे जा रही है एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चैप्टर्स अब वन पीस का आने लगे हैं। और इसलिए आज वन पीस का 1059 चैप्टर के भी स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड मैंने सोचा यार चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही दे। तो हेयर आई एम विद न्यू वन पीस चैप्टर स्पॉयलर्स। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं ऐसे वन पंच के रिलेटेड और भी बहुत सारे मांगास के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अभी के लिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि हम रिवील करते हैं कि जो न्यू SSG पैसिविस्टा मॉडल्स हैं उनको सेराफिम बोला जाता है एंड दे आर बिग चिल्ड्रंस विद वाइट हेयर, ब्राउन स्किन एंड ब्लैक विंग्स। तो यस, हमको ये रिवील कर दिया गया है कि जो पैसिविस्टा हैं उनके पास भी लुनारिया DNA है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि ये जो न्यू मॉडल्स हैं ये एक जैसे नहीं दिखाई देते, दे ऑल लुक डिफरेंट। तो यार इसी के साथ मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं कि जो वेगापंक है उसको ये लुनारिया DNA कहाँ से मिला, क्या उसने वो लैब में बनाया है, कहीं ने किसी ने उसको दिया है, कहाँ से मिला उसको। एंड ऊपर से जो रोबोट्स हैं इनकी पर्सनैलिटी क्या एक जैसी होगी क्या डिफरेंट होगी, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता चला, अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है। भले ही वो एक जैसे ना दिखाई दे बट उनकी पर्सनैलिटी क्या एक जैसी होगी अभी भी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसके बाद जो अगला स्पॉइलर है वो है कि ब्लैकबियर्ड अटैक्ड अमेजोन लिली एंड वो बोआ हैंकॉक की पावर अब चाहता है। और अब यहाँ पर जो ब्लैकबियर्ड की बाउंटी हो चुकी है वो हो चुकी है इंक्रीज बाय 4 बिलियन। अब उसकी बाउंटी हो चुकी है 4 बिलियन की। ओके, सो ये भी बहुत क्रेजी है क्योंकि हमको ब्लैकबियर्ड बहुत सारे चैप्टर से दिखाई ही नहीं गया था एंड अब वो दोबारा हमको दिखाई दिया है। एंड यहाँ पर वो बोआ हैंकॉक की पावर, फ्रूट पावर चाहता है। तो हैंकॉक की जो फ्रूट एबिलिटी है वो ये है कि वो अपने अपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, उनको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकती है अगर उसका सामने वाला अपोनेंट इस फ्रूट पावर के यूजर से अट्रैक्ट फील करता है। एंड उसके पास और भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं लेकिन मतलब वो सब सेम जैसी काम करती हैं। तो यहाँ पर ब्लैकबियर्ड इसकी एबिलिटी क्यों चाहता है वो तो काफ़ी स्ट्रेंज है, लेकिन क्या पता वो उसको कंज्यूम करना चाहता है इस एबिलिटी को भी। लेकिन उसके पास पहले से ही बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, उसने पहले से बहुत सारी एबिलिटीज़ को कंज्यूम कर रखा है और यहाँ पर अगर वो उसको कंज्यूम कर भी लेता है तो फ़ायदा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बोआ हैंकॉक सही में लाइक वन पीस की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन है एंड ब्लैकबियर्ड इज़ नॉट द गुड लुकिंग गाय इन वन पीस। तो यहाँ पर ये हल्का सा स्ट्रेंज है क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ब्लैकबियर्ड से अट्रैक्ट ज़्यादा फील करेगा नहीं। तो क्या पता यहाँ पर वो किसी अपने क्रू मेंबर को ये एबिलिटी दे दे, ये भी हो सकता है। एंड लेकिन वो 2 फ्रूट की एबिलिटी हैंडल कर पाएंगे कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो नहीं कर सकते। तो यार ये तो अब देखेंगे क्या होगा आगे। लेकिन जो अगला स्पॉइलर है वो ये है कि बोआ हैंकॉक ने बहुत सारे इन्वेडर्स इंक्लूडिंग देवान एंड वॉस्को को भी स्टोन में बदल दिया। मतलब ब्लैकबियर्ड का जो प्लान था या इन्वेट करने का जो प्लान था वो मेरे ख्याल से फेल हो गया। और यहाँ पर बोआ हैंकॉक की जो बाउंटी है वो भी अब इंक्रीज हो चुकी है टू 1.659 बिलियन। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि रेली हॉल्टेड द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बात सेंस भी बनाती है कि रेली उधर था क्योंकि रेली की अमेजोन फॉरेस्ट के बंदों के साथ काफ़ी सही बॉन्डिंग है। एंड ऊपर से रेली का जो पूरा का पूरा सीन है वन पीस के मांगा में वो यही है कि वो कहीं ना कहीं से बस आ जाता है, अगर कहीं पर भी लड़ाई हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो वो उसको रोक देगा। तो बस यही इसका भी काम रह गया है मांगा में। एंड मेरे ख्याल से बोआ हैंकॉक और उसके बंदों ने मिलकर और रेले के साथ उन्होंने ब्लैकबियर्ड के पायरेट्स को हरा दिया। लाइक मतलब उनसे बस फाइट कर ली एंड बोआ हैंकॉक की जो पावर है वो भी मेरे ख्याल से स्टील नहीं हुई है। और अब बोआ हैंकॉक की जो बाउंटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है बाय 1.659 बिलियन। तो ये होना ही था एंड मेरे ख्याल से वो डिजर्व भी करती है, इतना बाउंटी को डिजर्व करती है। और हम मेरे ख्याल से सबको वो हाई बाउंटी मिल ही रही है ओडा की तरफ से लाइक अ गिफ्ट। तो ये उसकी बाउंटी भी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब हम अपने लास्ट और अगले स्पॉइलर की बात करते हैं जो कि है क्लिफ हैंगर। और वो यह है कि कोबी हैज़ बीन abducted by Blackbeard pirates।
तो मेरे ख्याल से हमको लास्ट बार कोबी भी दिखाया गया था 956 चैप्टर में भी, और वहाँ पर ये और एक्स ड्रेक बात कर रहे थे, और यहाँ पर हमको एक बड़ा रिवील किया गया था कि यही वो स्वॉर्ड के बंदे हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन जो हमको यहाँ पर लास्ट में दिखाया गया था वो यही था कि एक्स ड्रेक कोबी से बोलता है कि वो अभी किधर पे है, एंड यहाँ पर कोबी कहता है कि वो अपने वे पे है टू आइलैंड ऑफ व्यूमेन टू कैप्चर द एम्प्रेस बोआ हैंकॉक। और इसी चैप्टर के लास्ट में हमको दिखाया गया था कि मारिस वहाँ पर ऑफकोर्स आते हैं अटैक करने, लेकिन बोआ हैंकॉक इतनी भी ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं हुई होती है ये सब देख कर भी। तो यही है इसका आउटकम, द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस। तो मेरे को नहीं पता कि इन्होंने फाइट की है कि नहीं की है, मेरे ख्याल से इन्होंने कोबी ने फाइट की होगी ब्लैक बियर्ड के पायरेट्स के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने इसको किडनैप क्यों किया, क्योंकि कोबी के पास कोई भी डेवल फ्रूट पावर मतलब फ्रूट पावर नहीं है, एंड मुझे नहीं पता फिर क्या ही उसका काम होगा। मे बी क्रॉस गिल्ड ने कोई बाउंड्री लगाई होगी कोबी के ऊपर, एंड इसलिए ब्लैक बियर्ड ने उसको किडनैप कर लिया कि हल्का फुल्का पैसे मिल जाए, सही हैं, और हम क्रॉस गिल्ड से एक अच्छा अपना रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लें। और वरना मेरे ख्याल से ये सब इसलिए किया गया है ऑर्डर की तरफ से, ताकि अब जो लूफी और ब्लैक बियर्ड है इनके बीच में और भी ज़्यादा राइवलरी और जो हेटेड है वो ज़्यादा हो जाए। क्योंकि यार मानो या ना मानो दे आर लाइक ब्लैक बियर्ड इज़ काइंड ऑफ द मेन विलन, और लूफी और उसमें भले ही यहाँ होते हैं लड़ाइयाँ इधर उधर, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं पहुँची हैं जितना होना चाहिए। लाइक वो उनका खून अभी भी खोलता नहीं है एक दूसरे के बारे में सुनकर। तो क्या पता इसलिए ऑर्डर ने किया है कि अब यहाँ से यार इनकी जो राइवलरी है उसको और भी ज़्यादा हम आग दें, इसको फ्यूल दें और इनको और भी ज़्यादा भड़काएं एक दूसरे की तरफ। तो इसलिए क्या पता क्योंकि ब्लैक बियर्ड लूफी के स्किन के अंदर जाना चाहता है, उसने कोबी को किडनैप कर लिया, क्योंकि कोबी एंड लूफी आर ब्रदर्स। तो यहाँ मेरे ख्याल से जब लूफी को इसके बारे में पता चलेगा कि ब्लैक बियर्ड ने कोबी को अब किडनैप कर लिया, तो उसको बचाने के लिए ब्लैक बियर्ड के पीछे जाएंगे, और इसके बाद वहाँ पर उनके फाइट होगी मेरे ख्याल से, और ये जो इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है उसको और ज़्यादा फ्यूल देगी, एंड मे बी हमको फ्यूचर में और बड़ी फाइट देखने को मिलेगी दोनों के बीच में। तो अब यही था यार, ये सारे के सारे स्पॉयलर्स ज़्यादा नहीं थे लेकिन इतने आते हैं ऑफकोर्स, और जैसे एक फुल चैप्टर आएगा उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एंड यप, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत करता हूँ मैं इन सब वीडियोस के लिए, एंड लाइक भी कर देना वीडियो को। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।